Welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 5th of class 12th physics, that is magnetism and matter. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक मजेदार सा ये आपका चैप्टर आ जाता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल बोर्ड्स के लेवल से भी रिवाइज करेंगे, साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड कर देंगे ताकि आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में वो आपके क्या है काम आए। देखो सबसे पहले जैसे चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट कहां से होगा? मैग्नेटिज्म आपका आएगा मैग्नेट से। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं ना मैग्नेट का। तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है? ये एक सिंपल से एक मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मींस इसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं अपना सिंपल मैग्नेट, जो कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करता है। मींस स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट हो गया, इनको क्या करता है, ये मैग्नेट जो होती है अट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मैग्नेट होती है, एक तो नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में प्रेजेंट होती है, और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि है तो एक तरीके से नेचर में प्रेजेंट ही, बट उसकी कुछ शेप और उसमें कुछ चेंजेस करके वो क्या बन गई, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गई। जो नेचुरल मैग्नेट होती है उनकी क्या इरेगुलर शेप होती है और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है उनकी फिक्स शेप होती है, जैसे यू शेप भी होती है, हॉर्स शू मैग्नेट होती है और बार मैग्नेट होती है। इस तरीके की आपकी क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी हाई होती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले बार मैग्नेट को। तो बार मैग्नेट को समझ लेते हैं वो किस तरीके से होती है। देखो जैसे आपको पता है चॉकलेट सब खाते हैं, आप नहीं खाते तो वो चॉकलेट मेरे को भेज देना। अब देखो बार मैग्नेट क्या होता है, जो बार की शेप में जो मैग्नेट होती है उसको सिंपल हम बोलते हैं बार मैग्नेट, जिसमें एक साइड जो पोल, दो पोल्स होते हैं हमारे, एक तो होता है साउथ पोल और दूसरा होता है हमारा नॉर्थ पोल। इसमें हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी होती है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब है जहां पर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रेजेंट है मैग्नेट के अंदर, उस जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और दूसरी होती है जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ का मतलब जो पूरी एक बार मैग्नेट है उनका जो लेंथ होती है, उनका जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में एंड टू एंड पॉइंट का, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक तरीके से मतलब जियोमेट्रिकल जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा जो एंड्स है उनसे हल्का सा अंदर होती है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू बार मैग्नेट। एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप में ये होती है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट की क्या आती है? सबसे पहले डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मैग्नेट होता है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पॉइंट पर ही क्या करता है, डायरेक्शन करता है। मींस कंपास में देख लो या किसी भी चीज में देख लो, अगर आप मैग्नेट को रखोगे फ्रीली, तो अगर वो फ्री लिया तो जो उसका नॉर्थ पोल है वो आपका अर्थ के नॉर्थ की साइड ही होगा। बात करते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की। तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे साउथ और नॉर्थ हो गया या नॉर्थ और साउथ हो गया अलग अलग मैग्नेट का, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल आपके एग्जिस्ट नहीं करते। मींस कोई ऐसी मैग्नेट नहीं होगी, चाहे आप सर्कुलर मैग्नेट भी ले लो तो उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नॉर्थ पोल है या फिर सिर्फ साउथ पोल है। मोनोपोल आपके एग्जिस्ट नहीं करते। इसका जो एक प्रूफ है वो आपका आगे चल के चैप्टर में आएगा, मैं वहां पर आपको समझाऊंगा कि मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप मैग्नेट को बीच में से तोड़ भी दो, नॉर्थ पोल अलग साउथ पोल अलग, तो वो जो दो हिस्से हैं वो भी अलग से अपना क्या नॉर्थ और साउथ पोल बना लेते हैं। आगे बात करते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर हम किसी मैग्नेट के पास, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास कोई दूसरा मटेरियल लाए, तो जो मैग्नेट है उस पार्टिकल्स को, उस सब्सटेंस को क्या कर देती है, इंड्यूस कर देती है। मींस उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भेज देती है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, ये सिंपल सा, अगर आप जैसे क्लास 9th में आपने भी देखा होगा या 9th 10th में आ जाता है कि अगर हम किसी पेपर पर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स फैला दें और वहां पर अपना मैग्नेट रखें, तो आयरन फिलिंग्स क्या करती हैं, अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में एडजस्ट कर लेती है। तो उन्हीं शेप्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। और अगर एक अच्छे बिल्कुल डीप लेवल से समझे तो जो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो निकलती है, तो जो वो जिस डायरेक्शन में निकलती है उस जो वो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि क्या बनाती है, कर्व पाथ बनाती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है। ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टाइप्स हो गए, दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक तो यूनिफॉर्म मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चलेंगी और उन दोनों के जितनी भी वेव्स है, वेव्स होगी या लाइंस होगी, उन सब के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, बहुत मतलब कि हाई स्पीड से चलेंगी और उनके जो सारी वेव्स है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल नहीं होगा। इस तरीके से हमारी वेव्स आ जाती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले वो क्या होती है, क्लोज्ड कर्व आपका बनाती है। मींस नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में आपकी क्या चली जाएगी। सेकंड, द टेंजेंट्स गिव द डायरेक्शन। जो हमारी जो कर्व पाथ बना, अगर वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो हमें क्या डायरेक्शन देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसकी डायरेक्शन देगा। टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर करने से क्या होगा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या, दो वैल्यू आ जाएंगी, और ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं होता। वाइडली स्पेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिज्म, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जितनी पास पास होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर वो दूर दूर है तो मैग्नेटिज्म की वैल्यू वहां पर क्या होगी, कम ही होगी। साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायलेट लेटरली बट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मींस पोल्स के पास आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बहुत पास पास होती है। इसका मतलब वहां पर जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसी जैसी पोल से दूर जाते हैं आपकी जो लाइंस है वो थोड़ा डिस्टेंस पर हो जाती है, मतलब वहां पर जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू होती है वो कम होती है। अब बात करते हैं सोलेनोइड की। अ करंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, अगर आपका जो सोलेनोइड है वो करंट कैरिंग सोलेनोइड है तो वो क्या एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। B = न्यू नॉट अपॉन 4 2m/r³ ये वैल्यू प्रोड्यूस करता है। m मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और r मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द जो मैग्नीट्यूड जो आपका सोलेनोइड है वो। ये आप फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, सिंपल आप अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहां पर एक आता है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो सोलेनोइड है या फिर आपकी जो कॉइल है वो अगर वहां पर आपके जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहां पर आपका क्या होगा, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी। और वहां पर अगर करंट साउथ कह रहा हूं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वहां पर कॉइल में, तो वहां पर आपकी कौन सी पोलैरिटी होगी, वहां पर आपकी साउथ पोलैरिटी होगी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज होती, ठीक है। आगे बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है, इसमें आप जो आपका मैग्नेटिक में कर्ल कर लो, मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरह इस साइड में आपने क्या कर लिया, अपनी फिंगर कर लिया ऐसे कर्ल, और जो ये थंब है ये आपका राइट हैंड का थंब आपका किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट एज अ बिहेव करती है आपकी मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पोल्स होते हैं, मींस एक अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, और दोनों क्या है कुछ मिनिमम छोटे से डिस्टेंस से क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि ये मैग्नेट का होता है। आगे बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ में क्या हो गया कि जो नॉर्थ होता है उसका डायपोल मूवमेंट +m होता है, और जो साउथ पोल होता है उसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो -m होता है। और साथ साथ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है एक तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक तरीके से जो पोल की वैल्यू है, पोल की जो स्ट्रेंथ है वो, और साथ साथ जो दोनों पोल्स है उनकी जो दोनों बीच का डिस्टेंस है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। जैसे आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ना, सेम बिल्कुल हमारा इस तरीके से ही आता है, जिसकी वैल्यू होती है M = स्मॉल m × 2l। स्मॉल m हमारा क्या हो गया, जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, मतलब एक पार्टिकल का मैग्नेटिक की वैल्यू × 2l मतलब हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपकी आ जाती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। साउथ टू नॉर्थ का मतलब क्या है, एक तरीके इससे आप ये समझ सकते हो कि जो बार मैग्नेट है उसके अंदर जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है, और बाहर क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ हमारा कर्व बनाती है। और जो उसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, वो होती है वो हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट होती है। ये सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। अब एक नोट पॉइंट आता है, इसमें क्या आता है, इफ द बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस आइदर पैरेलल और द लेंथ परपेंडिकुलर टू द लेंथ, द न्यू m इज हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। मींस एक अगर बार मैग्नेट को या फिर जो डायपोल मूवमेंट है उसको आप परपेंडिकुलर कट कर दो या फिर बिल्कुल पैरेलली कट कर दो, तो जो आपका नया डायपोल मूवमेंट आएगा वो हाफ होगा उनके जो भी आपकी ओरिजिनल मैग्नेट थी वो। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस इन द मैग्नेट। अगर आप एक बार मैग्नेट को क्या करो, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आप रखो, तो वहां पर आपका जो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो टॉर्क, अगर हम मैग्नेट इस तरीके से रख रहे हैं तो जो मैग्नेट को वो अपनी डायरेक्शन में टिल्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू होती है m×b। m मतलब हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और b मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये हमारा पॉइंट। तो बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B यूजिंग कंपास नीडल। नीडल से भी हम निकाल सकते हैं, जो कि किसके को आएगी, B = 4πI/mt² की वैल्यू आएगी। मींस ये SHM मोशन करता है, तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक डायपोल हमने रखा है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है U = -m.b हमारी वैल्यू होती है। m मतलब हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और b मतलब हमारी क्या हो गई, एक तरीके से
सिंपल हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का होता है। आगे हमने एक जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो दो आपस में रिलेट करते हैं वो टेबल बनाया हुआ। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारी डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है हमारा किसमें, उसमें मैग्नेटिज्म में तो वो होता है एम इंटू जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखें तो वो होता था Q इंटू 12। और टॉर्क की वैल्यू देखें तो मैग्नेट में होती है M क्रॉस B, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती थी P क्रॉस E। P का मतलब होता था हमारा सिंपल क्या होता था, अगर आपको याद है तो कमेंट, ये चीज आप बताओगे। हाँ, पी का मतलब यहाँ पर ये जो स्मॉल पी है ना, इसका मतलब क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, देखते हैं किसको पता है। और ई मतलब होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेट में होती है वो एम डॉट बी होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पी डॉट ही हमारी वैल्यू होती है। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर हम निकालते हैं, तो ये दोनों हमारे उस तरीके से फॉर्मूला आते हैं। एक्सियल पर हमारी ये वैल्यू होती है और इक्वेटोरियल पर हमारी ये वाली वैल्यू होती है। सिंपल पॉइंट। और पोजीशन ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P ऑन एक्सिस इज नोन एज एंड ऑन पोजीशन, मतलब कि एक्सिस पर एंड ऑन पोजीशन उसका एक अलग नाम दिया हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ब्रॉड ऑन पोजीशन का नाम दिया हुआ है। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है जो कि आता है गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आया था, सेम वही है। और यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। इसमें क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस इज ऑलवेज जीरो। मींस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से, जो मैग्नेट का सरफेस है वहां से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। और इसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो मोनोपोल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो नॉर्थ का प्लस एम होता है और साउथ का माइनस एम होता है, तभी तो दोनों को प्लस करके जीरो आया, तभी तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आया। तो यहां से अगर मोनोपोल होता भी तो या तो प्लस एम आता मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर माइनस एम आता, और वो हमेशा जीरो आता है। इसका मतलब मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते। आगे बात करते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। मींस अर्थ क्या करती है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट करती है। मींस अर्थ के अंदर क्या है, एक तरीके से बार मैग्नेट फिट कर रखी है। मींस वो ऑटोमेटिकली पहले से ही है। इसमें क्या होता है, जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है उस तरफ हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, और जो अर्थ का साउथ पोल होता है मींस जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है, वहां पर जो अर्थ का मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल होता है। मींस दोनों अपोजिट होते हैं। तभी हमारा जो कंपास है वो, कंपास का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ हमारा क्या दिखाता है, नॉर्थ साइड ही दिखाता है। एक्चुअल में जो अर्थ का क्या है, अर्थ का वो मैग्नेटिक का साउथ पोल होता है। आई थिंक ये बात आप मतलब समझ गए होंगे, वरना एक बार थोड़ा पीछे जाके एक बार दोबारा समझ लेना, मैंने बिल्कुल एक क्लियर वर्ड में बताया हुआ है। चलो जी आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि पोल्स को क्या करती है, एक दूसरे को ज्वाइन करके रखती है। जियोग्राफिकल एक्सिस होती है और मैग्नेटिक एक्सिस होती है। जियोग्राफिकल एक्सिस मतलब जो जियोग्राफिकल पोल्स को जोड़ेगी, और मैग्नेटिक एक्सिस जो मैग्नेटिक पोल्स को जोड़ेगी। और जो जियोग्राफिकल पोल्स होते हैं और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके बीच में देखो, ये तो होता हो गया जियोग्राफिकल लाइन हमारी, और ये होगी हमारी मैग्नेटिक लाइन। तो इनके जो बीच का एंगल होता है वो 11.3 पर ये क्या होता है, एक दूसरे पर टिल्ट होते हैं। आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन का मतलब क्या है, वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक पोल से जो पास होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर भी आता है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसको लेकर एक परपेंडिकुलर सर्कल बनाए, वर्टिकल सर्कल, वो हमारा होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। और पॉइंट ये आता है, द बी ऑन द अर्थ इज 0.3 g, चेंजेस विद प्लेस टू प्लेस। मींस जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मींस पोल्स पर मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे इक्वेटर पर जाएंगे वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मींस मैग्नेटिक एलिमेंट आते हैं ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों का जो जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन है, मींस उनका क्या हो गया, जो वर्टिकल प्लेन्स हो गए उनके जो बीच का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिनोट करते हैं थीटा से। ये बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए सब। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिप, जिसको हम क्या करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन बीटा और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और ये पोल्स पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पर क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, BH से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ द अर्थ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेट का जो कंपोनेंट हो गया उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है BH = BE cos थीटा हमारी वैल्यू होती है। बाकी उसकी अदर फॉर्म्स ये सब कुछ लिखी हुई है। आगे बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की।
तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, बीई के इक्वल होता है, और पोल्स पर जो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो आपका क्या है, जीरो के इक्वल होता है। सिमिलरली ऐसी जो आपका वी एट इक्वेटर मींस जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया पोल्स पर, वो आपका क्या होगा, पोल्स पर आपका बीई होगा, और इक्वेटर पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स की। तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चारों तरफ घूमती है, तो कुछ पॉइंट्स पर मींस अर्थ की स्फीयर में कुछ पॉइंट्स पर क्या होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं किया जा सकता, उन पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। कैसे देखते हैं, पॉइंट्स पोजीशन ऑफ अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट को रख के हम पता लगा सकते हैं, जैसे नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, मींस अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और हमारी जो बार मैग्नेट है उसका भी अगर हम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रख दें तो हमारा कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लेंस की डायरेक्शन आएगी। यहां पर हम पॉइंट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं एक्स पॉइंट पर, ये दोनों साइड में एक्सेल लाइन पर हमारे क्या हो गए, एक्स पॉइंट्स आ गए, और जो न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं वो इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर हमारे आते हैं, जैसे ऊपर और नीचे ये हमारे पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर जो बी की वैल्यू आएगी एक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, वो आएगी बी इक्वल टू न्यू नॉट 4 पाई अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 ही हमारी वैल्यू आएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, ऐसी अगर हम नॉर्थ पोल जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको हम साउथ पोल की तरफ रखें, मींस दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दे, तो वहां पर हमारे जो न्यूट्रल पॉइंट्स है वो एक्सेल लाइन ऑफ मैग्नेट पर क्या करेंगे, होंगे। और यहाँ पर जो जहाँ पर एक्स एक्स है यहाँ पर हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 2, ये हमारी वैल्यू मींस इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्स पॉइंट पर जहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेट। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मींस सब्सटेंस हमारे बेसिकली मैग्नेट्स के जो सब्सटेंस है वो भी अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स होती हैं, जैसे डायमैग्नेट हो गया, पैरामैग्नेट हो गया और हमारा फेरोमैग्नेट हो गया। इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझेंगे, पहले हम कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि हमें ये जो टॉपिक है ये तीनों टाइप्स ऑफ मैग्नेट है इसको समझने में और ज्यादा आसानी और ज्यादा इजीनेस हो जाए और ज्यादा मजा भी आए समझने में। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से डिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू द मैग्नेटिज्म मटेरियल। तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस होती हैं जो कि पर यूनिट एरिया से क्रॉस कर रही है मैग्नेटिज्म मटेरियल को, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी जो वैल्यू होती है बी इक्वल टू न्यू नॉट एच प्लस आई हमारी वैल्यू होती है। और आपको पता होना चाहिए इसमें एच और आई क्या क्या आता था, जैसे एच हमारा क्या होता था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये सब कुछ वैल्यू फिक्स ही है। ऐसे आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसको एम और आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटाइज सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन वी हमारी वैल्यू आएगी, और उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर हमारी यूनिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है द कैपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मींस उसको क्या किस वैल्यू तक, किस इंटेंसिटी तक वो मैग्नेटाइज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि बी नोट अपॉन न्यू नोट हमारी ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। परमेबिलिटी न्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और ऐसे आते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको न्यू आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आगे एक लास्ट टर्म आती है, वो आती है मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी, इसको हम काई एम से डिनोट करते हैं। ये किस चीज का रेशियो होता है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। काई एम इज इक्वल टू एम बाय एच हमारी वैल्यू आएगी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जैसे हमारा न्यू आर और काई एम मींस रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का काई एम का रिलेशन होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वीडियो आप चैनल पर है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट एक वर्ड आता है रिटेंसिटिविटी। तो रिटेंसिटिविटी का मतलब होता है व्हेन एच बिकम जीरो, मींस हम मैग्नेटिज्म वहां से बिल्कुल हटा दें तो जो मैग्नेट है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है, तो जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं रिसेंटिविटी। और कोरेसिटिविटी का मतलब होता है उस जो बचे हुए मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमें मैग्नेटिज्म देना होगा, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कोरेसिविटी। क्लियर है पॉइंट। चलो आगे बात करते हैं जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होता है उन सबका डिफरेंस। तो देखो बेसिकली जो डिफरेंस होता है, अगर उन तीनों मैग्नेट को, उन तीनों सब्सटेंसेस को हम क्या करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो जो पैरामैग्नेटिक होता है वो फ्रीली मैग्नेटाइज हो जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक होता है वो फ्रीली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये आपके पॉइंट आते हैं। बाकी जो मेन डिफरेंस है वो सब कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या होगी वो पता होना चाहिए, साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता होना चाहिए किसका किस तरीके से है, और साथ साथ आपको ये एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पर आपका लिखा हुआ ही है। आगे बात करते हैं क्रूई टेम्परेचर। तो क्रूई टेम्परेचर में मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसमें जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेट है वो एज अ पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगेगी, उसको हम बोलते हैं क्रूई टेम्परेचर। और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, मींस जो पैरामैग्नेट की जो सब्सिबिलिटी होगी वो टेम्परेचर पर सिंपल डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है क्रूई विज लो। तो क्रूई विज लो का मतलब क्या होता है, दिस डिस्क्राइब द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी कायम ऑफ अ फेरोमैग्नेट इन द पैरामैग्नेटिक रीजन। मींस जो फेरोमैग्नेट थी वो पैरामैग्नेट में चेंज होगी, तो जो फेरोमैग्नेट की जो सब्सिबिलिटी थी कायम पैरामैग्नेटिक रीजन में कैसे बिहेव करेगी, क्या वैल्यूज होगी, उसको हमें बताता है क्रूई विज लो, ये हमारी बताती है। आगे बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मींस किसी सब्सटेंस में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर रहे तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले इसकी हाई रिटेंसिविटी होती है, मतलब इसमें जो रेजिडुअल जो पावर होती है एक तरीके से वो क्या होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी हाई कोरोसिटिविटी होती है, मींस इसके अंदर से मैग्नेटिज्म को मिटाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पावर देनी होती है। मींस एक तरीके से मैग्नेटिज्म नॉट इजिली मतलब इतनी इजीली से नहीं हटा सकते। हाई परमेबिलिटी का मतलब है इट कैन बी मैग्नेटाइज इजीली, इसको क्या हम इजीली मैग्नेटाइज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आगे स्टील और कोबाल्ट। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, मींस ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम करंट पास करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हाई परमेबिलिटी होती है, लो कोरेसिविटी होती है और हाई सब्सिबिलिटी एंड रिसेंटिविटी होती है। ये आपको प्रॉपर्टी जो परमानेंट मैग्नेट और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इनकी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक आता है आपका हाइस्थेसिस कर्व। हाइस्थेसिस कर्व का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से कर्व होता है, मींस यहां से हमें जो सिग्निफिकेंस होती है वो इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसका मतलब ये हमें बताता है इट रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। मींस पर साइकिल में पर यूनिट वॉल्यूम हमारा कितना एनर्जी लॉस होगा वो हमें ये एरिया ऑफ जो हाइस्थेसिस कर्व है वो बताता है। इसकी हेल्प से हम क्या पता लगाते हैं, कौन हमें परमानेंट मैग्नेट कौन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो सब्सटेंस है वो यूज करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेसिस कर्व, जो स्टेसिस कर्व है इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो यही है कि लूप गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसेंसिविटी, कोरेसिविटी एंड स्टेसिस लूज ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। और हम इससे क्या पता लगाएंगे, इट इज यूजफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस कौन सा सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, वो इस कर्व की हेल्प से हम यूज करते हैं। इससे हमें क्या मिलती है, जैसे रिसेंटिविटी, कोरेसिविटी और परमेबिलिटी इनकी वैल्यूज मिल गई। तो जिसमें हाई चाहिए वो हाई के लिए हम अपना जैसे मान लो हमें हाई कोरेसिविटी चाहिए तो हम क्या बना देंगे, उसको परमानेंट मैग्नेट बना देंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका चैप्टर से रिलेटेड या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। वैसे तो आप वीडियो देख लेते हो, हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात है, आप वीडियो को समझ लो, आपके अच्छे मार्क्स सबसे बड़ी बात वही है। बट फिर भी आप वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को कमेंट करते हो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो और एक अच्छी सी कमेंट लिखते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। मींस एक क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी आती है, तो मतलब एक रिलेशन भी बिल्डअप होता है। तो आप ये मतलब कि कमेंट करना, एक लाइक करना, ये प्लीज ये काम आप जरूर कर दिया करो। बाकी आप अपना एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करो, सबसे बड़ी बात तो वही है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर जो सब कुछ वीडियो अपलोडेड है वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।